वेलकम गाइस, आप सबका स्वागत है द मैजिकल वर्ल्ड ऑफ फोटोशॉप में। तो मिलिए मेरे भाई राज से। लुक गाइस, माय नेम इज राज राणा, आई एम अ ग्राफिक डिजाइनर टू। तो आज हम बात करने वाले एक बढ़िया से एक टूल के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका नाम है क्लोन स्टैम्प टूल, जिससे आप एक बढ़िया सा क्लोन तैयार कर सकते हैं और कोई चीज को मिटाना चाहते हैं वो भी मिटा सकते हैं। तो ज्यादा देरी करते ना हुए, लेट्स गेट स्टार्ट। वेलकम गाइस, हम पहुंच चुके हैं हमारे मैजिकल वर्ल्ड ऑफ फोटोशॉप में। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं एक बढ़िया सा और सबसे इजी वाला टूल, जिसका आप बहुत जगह में अच्छी तरह से यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो आइए देखते हैं। तो हमारे पास यहाँ एक बढ़िया सी इमेज है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो इमेज है उसका लेयर हम खोल देंगे, जिससे ये बैकग्राउंड लेयर में से हट जाएगा, और Ctrl+J का यूज़ करेंगे, जिससे इसकी कॉपी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर ये इमेज में कोई भी प्रॉब्लम हुई तो हमारे पास बैकअप के लिए ये दूसरी वाली इमेज हमेशा रहेगी। इसलिए कभी भी वर्क करे तो हमेशा बैकअप रखना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर आपको नहीं रखना तो आप नहीं रख सकते, आपकी मर्जी। अपने हो गया मैं कौन हूँ बोलने वाला। तो हम यहाँ सबसे पहले ये वाला टूल देखेंगे, जिसको बोलते हैं स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल। बहुत इजी है और सिंपल है। तो ये स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल लिया। अब एंगल ब्रैकेट से थोड़ा इसे छोटा कर दूंगा। अब यहाँ पे सिर्फ क्लिक करूँगा तो ये देखिए, जादू जादू, और ये पिंपल गया। तो ऐसे ही धीरे धीरे ये सब हमको हटाना है। अगर कोई प्रॉब्लम हो करने में तो थोड़ा जूम कर लेना चाहिए, और ब्रैकेट को थोड़ा मतलब ब्रश को थोड़ा छोटा, जिससे क्या है वर्क में आसानी हो। और ये Ctrl+0। तो पहले वाली हम इमेज देखते हैं ये, और ये दूसरी वाली इमेज जादू। तो ये सबसे सिंपल टूल था, जिसको बोलते हैं स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल। इसका यूज़ हम टी शर्ट, स्किन्स या एनीथिंग, कोई छोटे छोटे चीज़ होती है उसको रिमूव करने के लिए इस टूल का हम यूज़ करते हैं। अब दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे पास यह दूसरी इमेज भी है। तो सबसे पहले इसका लॉक ओपन करके Ctrl+J प्रेस करेंगे। अब क्या करना है, तो थोड़ा जूम इन। हाँ, और एक दूसरी इम्पोर्टेंट बात कि जब आप कभी भी इसको बड़ा करके ऐसे 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 करने की ट्राई करिएगा मत, वरना क्या हो जाएगा। तो Ctrl- करके देखेंगे तो आपको इधर दिख रहा होगा कि हमें यहाँ गैप दिख रहा है, मतलब कि ही थोड़ा सा सूजा हुआ दिख रहा है, जिससे अच्छा नहीं लगता है। और कभी कभी क्या है कि आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये टूल का यूज़ कहाँ करना है, जहाँ उसकी आजू बाजू की स्किन है ना, उसके हिसाब के रंग की हो। अब समझ लो कि ये यहाँ पे मैं इसको यूज़ करने जाऊँ, नॉर्मली नहीं होगा तो ये पूरा बिगाड़ देगा ऐसे। तो ध्यान रखिएगा कि ये टूल्स की भी कुछ कंडीशंस है। अब करना कुछ नहीं, थोड़ा जूम, Ctrl+, और धीरे धीरे करते हैं, ब्रश को थोड़ा छोटा कर देते हैं और क्लिक। ये स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल करता क्या है कि अपने हिसाब से उसके आजू बाजू के एरिया जो होता है ना, उसको वो कॉपी करके रख देता है अपने हिसाब से। क्योंकि ये फोटोशॉप में ये एक बहुत अच्छा फीचर्स है। और ये Ctrl+0, और ये देख सकते हैं। ओके,
अब इसमें क्या मैं भूल गया इसकी कॉपी करनी, पर चलेगा क्यों, क्योंकि मेरा वर्क हो ही गया है वैसे भी और सब कुछ कंप्लीट ठीक ही है। तो ये था हमारा सिंपल स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल। अब हम बात करेंगे हमारे नए वाले टूल के बारे में जिसका नाम है क्लोन स्टैम्प टूल। ये आपको यहाँ मिल जाएगा क्लोन स्टैम्प टूल। अब इसमें से हमें सिर्फ एक ही डिफ़ॉल्ट चीज़ है और वो है ये लड़कियाँ, जिसको हमें यहाँ से डिलीट मतलब कि रिमूव करनी। आप अगर स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल का यूज़ करने जाएंगे, इसको थोड़ा बड़ा कर दूँगा और ऐसे क्लिक करेंगे तो ये पूरा ऐसे क्या बोलते हैं इमेज बिगड़ जाएगा। इसलिए हम यहाँ पे स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल का यूज़ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं एक से ज़्यादा कलर है। हमने अभी जो इमेज में किया उसमें सिर्फ एक रंग का ही कलर था। तो अब करेंगे क्या, इसमें हम क्लोन स्टैम्प टूल का यूज़ करेंगे बहुत ही ध्यान से। तो ये मैंने ले लिया, Ctrl+J प्रेस करके डुप्लीकेट कर दी। अब करना है क्लोन स्टैम्प टूल यहाँ से लेना है। अब इसका यूज़ क्या है, तो बहुत सिंपल है। समझ लो कि ये वाला कोई एरिया है। अब मुझे इसको कॉपी करके कोई दूसरी जगह पे रखना है, तो मैं क्या करूँगा, अल्टर की प्रेस करूँगा, अल्टर की। तो देखो ये इसका शेप चेंज हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि आप अब कॉपी कर सकते हैं। तो अल्टर की प्रेस करके रखने का, छोड़ने का नहीं, और सिर्फ एक बार क्लिक करने का। क्लिक किया और फिर अल्टर की को छोड़ देने का। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये वो वहाँ का एरिया था वो कॉपी हो गया है। और ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे करंट लेयर लेने का, करंट लेयर मतलब कि ये वाला लेयर ही लेने का। अगर आपको नीचे का लेयर का कॉपी करना है तो आप यहाँ से करंट एंड बिलो ले सकते हैं, लेकिन मेरे को करंट लेयर लेना है इसलिए मैंने यहाँ से अल्टर की क्लिक। अब समझ लो कि मैंने ये एरिया कॉपी किया और यहाँ नीचे रखना है, तो वहाँ पे सिर्फ प्रेस करूँगा। तो देखो, ओह हाँ सॉरी, सेटिंग्स में थोड़ा वो था, फेरफार था। करंट लेयर सिलेक्ट, मोड ओके, एवरीथिंग इज़ ओके। तो आप देख सकते हैं कि वो जो ऊपर का एरिया था वही यहाँ पे कॉपी हो गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमको दो तीर दिखेंगे, ये वाला कॉपी करने के लिए और ये वाला जहाँ पे कॉपी होगा वो। तो आप देख सकते हैं Ctrl- करके कि वो एरिया हमने कॉपी कर दिया। बस किसी चीज़ का यूज़ करके हमें यहाँ से वो लड़कियों को हटाना है। तो बहुत सिंपल है। तो उसके जो आजू बाजू का एरिया होता है मैन्युअली यहाँ पे करना पड़ेगा, थोड़ी देर लगेगी लेकिन अच्छा लगेगा। तो थोड़ा बाजू वाला हिस्सा लिया, अल्टर की प्रेस करके रखी और यहाँ पे सिर्फ ड्रॉ कर देने का ध्यान से। अब फिर से एक बार अल्टर की प्रेस करके रखा, ये एरिया पे क्लिक किया तो कॉपी हो जाएगा और सेव ड्रॉ। अब यहाँ पे फिर से एक बार क्लिक किया, यहाँ पे रखा और ये हो गया। ऐसे ही हमें पूरे एरिया में करना है। तो इसमें थोड़ी देर लगती है, लेकिन क्या है कि इसमें काम हमें हमारे हिसाब से परफेक्ट मिलेगा। स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल में क्या है कि कंप्यूटर अपने हिसाब से वो सिलेक्शन मतलब कि आप देख सकते वो हील करता है, लेकिन इसमें क्या है हम अपने हिसाब से कुछ भी कर सकते हैं। ये देखिए, हाँ आपको थोड़ी मेहनत लगेगी क्योंकि नो पेन नो गेन। तो बस ऐसे ही आपको करते जाना है। और इसको अब थोड़ा मैं फास्ट कर देता हूँ।
और हाँ, इसमें ध्यान रखने की बात यह है कि आपको उसके आजू बाजू का एरिया ही सिलेक्ट करना है, वो ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया। तो आप ध्यान से देख सकते हैं कि यहाँ पे ये लड़कियाँ थी, उसको हमने रिमूव कर दिया। अब इसमें ध्यान रखना कि आप कभी भी जो टूल का भी यूज़ करें तो उसमें उसके आजू बाजू के एरिया ही आप सिलेक्ट करेंगे। अगर आपको कन्फ्यूज़न हो तो आप है ना, इसको जूम आउट करके भी ऐसे कर सकते हैं, जिससे क्या है कि आपको पता चलेगा कि कहाँ पे डिफरेंस दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे क्लिक ओके। अब ध्यान रखने की बाबत दूसरी क्या है कि समझ लो कि ये वाला डार्क एरिया है, यहाँ पे आपको ब्लैक दिख रहा होगा, तो आप इसको क्लिक करके यहाँ पे नहीं रख सकते, क्योंकि इसमें थोड़ा कॉमन सेंस भी चाहिए, जो आपके पास तो होगा ही। तो दिस इज़ द क्लोन स्टैम्प टूल। तो इसको क्लोन स्टैम्प टूल क्यों बोलते हैं वो आपको पता चलेगा कि जो एरिया आपको कॉपी करना है उसका वो कॉपी कर सकते हैं। ऐसे ही आप ये पर्सन है, इसको भी कॉपी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। करना कुछ नहीं, अल्टर की प्रेस करके रखो, एक बार फिर से सिर्फ क्लिक करो और फिर अल्टर की को छोड़ दो, और जहाँ पे चाहिए वहाँ पे लेकिन कटिंग इज़ बेटर देन क्लोन स्टैम्प टूल, इसलिए कटिंग ही अच्छी। लेकिन क्या है, कभी कभी अगर चाहिए तो आप इसका भी यूज़ कर सकते हैं। धन जादू मेरा जुड़वा पाए आइला। तो और हाँ, दूसरी एक चीज़ कि समझ लो कि इसमें यहाँ पे हम रिटर्न आए, या फिर समझ लो कि आपको किसी से दुश्मनी निकालनी हो। हाँ, दुश्मनी सिर्फ मारना नहीं है, सिर्फ थोड़ी दुश्मनी निकालनी है। और उसमें समझ लो कि यहाँ पे एक पिंपल्स, आपको पिंपल्स थोड़े बढ़ाने हैं। ये सिर्फ एक ही उसका बजा समझ लो कि ये एक ही पिंपल है। अब मुझे इसका क्लोन करना है तो मैं इसको थोड़ा छोटा कर दूँगी। अब इसका क्लोन करना है ना, तो क्लिक और ये कॉपी हो जाएगा। या फिर अगर ये टूल से आप कॉपी नहीं करना चाहते तो दूसरा एक टूल है जिसको बोलते हैं हीलिंग ब्रश टूल। अब ध्यान रखना, इसका यूज़ हम उसमें नहीं कर सकते। हीलिंग ब्रश टूल क्या करता है कि इसको मैंने लिया, अब यहाँ पे कॉपी, तो ये क्या करेगा कि समझ लो कि क्लोन स्टैम्प टूल लिया, अल्टर की प्रेस की, क्लिक किया, और यहाँ पे मुझे इसका कॉपी चाहिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ हमें थोड़ा डार्क एरिया दिखेगा, डार्क एरिया। क्यों? क्योंकि ये कॉपी और पेस्ट ही करता है। अब समझ लो कि मुझे क्या करना है कि मैंने यहाँ से ये वाला दूसरा वाला टूल हीलिंग ब्रश टूल लिया, उसका भी सेम ही ऐसे ही अल्टर की प्रेस करके रखने का, अब एक बार क्लिक करने का जो एरिया कॉपी करना है, और सिर्फ इधर क्लिक। तो ये क्या करेगा कि ऑटोमेटिक जो एरिया हमने कॉपी किया है वो बैकग्राउंड के साथ मैच कर लेगा, मैच। अब आप इसको यहाँ लगा सकते हैं, यहाँ लगा सकते हैं, यहाँ लगा सकते हैं। ये ऑटोमेटिक क्या करता है कि बैकग्राउंड के साथ अपने जो चीज़ है उसको मैच कर देता है। ओ या हाइला। तो ऐसे आप किसी से दुश्मनी निकालना चाहते हैं तो निकाल सकते हैं। मजाक कर रहा हूँ, दुश्मनी नहीं निकालनी है, ये तो सिर्फ मैंने डेमोस्ट्रेशन दिया। हीलिंग ब्रश टूल का ये वाला हीलिंग ब्रश टूल, स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल और क्लोन स्टैम्प टूल। तो ये 3 बहुत सिंपल टूल है। आप आपकी इमेज में कोई भी ऐसी चीज़ है जिसको आप रिमूव या फिर बढ़ाना चाहते हैं तो इसका यूज़ करके आप उसको बढ़ा सकते हैं। ओके, तो वैसे एक एग्जांपल और दिखा देता हूँ। ये देखो, जैसे कि मुझे ये कॉपी करना है तो अल्टर की प्रेस करके कॉपी किया, और ये देखो ये एक चीज़ बढ़ गई। ऐसे ही ये रॉक को मेरे को बढ़ाना है तो यहाँ पे रख दिया, हो गया। तो ऐसे ही हम कोई भी चीज़ को बढ़ा या घटा सकते हैं। यहाँ पे
ये टूल का यूज़ करके। आप देख सकते हो मैं ये 3 इमेज 1 2 3 सॉरी ये वाली इमेज ये हिस्ट्री है। हाँ, आप जो भी वर्क करते हैं ये हिस्ट्री में आपको सब कुछ दिखेगा। तो यहाँ ओके। तो guys, that is for today. I hope you like this video and please अगर आपको कोई भी टूल के बारे में या कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं पर्सनली में भी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। भाई लोग क्या कर रहे हो, थोड़ा सब्सक्राइब करो ना, मेहनत करते हो, लगती है इसमें मेहनत। चलो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो सी यू, टेक केयर।